नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार का ये बजट सत्र पूरे हंगामेदार रहने के आसार है। एक तरफ विपक्ष है जो हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस कवायद में जुटी है कि किसी भी तरीके से ये बजट सत्र आराम से सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो संवाद विधानसभा में हो, जो संवाद सदन में हो, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हो सके। इसे लेकर आज आप देखिए कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई थी विधानसभा में। इसके अलावा तमाम तरीके के मुद्दे, फिर चाहे आप मनरेगा ले लीजिए, एसआईआर ले लीजिए या और भी तमाम जो मुद्दे राजस्थान में इस वक्त हावी है, पेपर लीक जैसे मुद्दे, उन्हें लेकर के विपक्ष अपनी जो सरकार है उसे घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम तरीके की चीजें इस वक्त राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही है और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा और कांग्रेस से भारती कुमावत प्रवक्ता दोनों हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी भारती जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं क्योंकि आप विपक्ष से हैं। क्या कुछ कहना है इस बार के बजट सत्र को लेकर, क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है? देखिए, जिस तरह की कार्य प्रणाली हम भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची वाली सरकार है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की, उसके कार्यकलापों और उनकी रीति नीतियां कागज में कितनी हैं और धरातल पर कितनी है, जनता से जुड़े मुद्दे और उनको ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए शगुफे, जुमलेबाजी, बयानबाजी करते रहते हैं। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से तैयार है क्योंकि हम हमेशा लोकतंत्र, संविधान और जनहित के मुद्दों की ही बात करेंगे। हमारे राजस्थान में अभी तक जितनी भी 2 बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई है, उनमें से मैं समझती हूँ कि मात्र 27% घोषणाएं भी ठीक से पूरी तरह नहीं हो पाई है। जहां तक पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का यदि हम मंथन करें, तो अभी तक इन्होंने जो 2024 में बजट घोषणा करी थी पानी की परियोजनाओं को लेकर, उनके टेंडर अभी तक नहीं हुए हैं। और वोट चोरी भी हमारा एक बहुत सशक्त और सीधे सीधे हमारे मतदाताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर हमने कई महीनों से, साल से हमने इसको लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबसे जवाब मांगने की कोशिश की है और इनकी जो जवाबदेही तय हुई है वो इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, अभी ये हाल ही में देखिए एक नया विधेयक, अशांत क्षेत्र विधेयक लेकर जो आ रहे हैं, उस पर जबरदस्त बहस है और सारे दल इसके खिलाफ खड़े हुए हैं क्योंकि जो इनकी नीति रही है हमेशा तुष्टीकरण की या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना, तो उसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और बिल्कुल पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरेगी। मनरेगा हो जी। काफी मुस्कुरा रहे हैं वीरेंद्र जी आप। जी देखिए, प्रणाम। पहले तो दोनों मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम है और आज का दिन भारत के लिए जी आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड डील हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके भी काफी कुछ जो संभावनाएं दिख रही है वो भारत की अर्थव्यवस्था को जो ऊपर ले जाने के कार्य करेगी। और जिस प्रकार की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने की है, जिस प्रकार की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेतृत्व ने की है, जिसमें 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का जो हमारा संकल्प है राजस्थान को 2030 तक, निश्चित रूप से उसमें आज की जो डील है उसका भी बड़ा योगदान रहेगा। और जो राइजिंग राजस्थान हो या पूर्व के जो बजट हो या फिर प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन हो या फिर जो भी 30 पॉलिसियां जो हमने राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद में लागू की है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और उन्हीं कार्यों की बदौलत हम कहने को लिए
पूर्ण रूप से सक्षम हुए हैं या पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमने राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूर्ण भी किए हैं। चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने के लिए हो, चाहे शिक्षा व्यवस्थाएं हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या अन्य कोई हो। हमने जो राजस्थान की जनता से वादे किए वो पूर्ण किए, और जो 2 बजट पूर्व में थे वो बजट भी पूर्ण रूप से इसी प्रकार के थे कि राजस्थान को किस प्रकार समृद्धि की ओर लेके जाएंगे, राजस्थान को किस प्रकार विकसित राज्य बनाएंगे, और राजस्थान के प्रत्येक निवासी के जो सपने हैं उनको कैसे साकार करेंगे। और यह जो बजट आएगा यह भी उन्हीं जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होगा। और जिस प्रकार दीदी ने जो कहा भी, भारती जी ने 3 शब्द उन्होंने यूज किए, लोकतंत्र, संविधान और जनहित। मैं समझता हूं इन्होंने जो कहा है आपके चैनल पे वही विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विधानसभा की प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट आम जनता के लिए उपयोगी हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा, और इनकी एक सार्थक पहल मैं मानता हूं कि अगर सार्थक पहल होगी, अगर प्रत्येक कांग्रेस का प्रत्येक विधायक भी यही चाहे कि विधानसभा की प्रत्येक मिनट जनता के लिए उपयोगी हो, तो निश्चित रूप से और विपक्ष को एक सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तैयार है राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए। राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है और उसी अकॉर्डिंग हम कार्य भी करेंगे। और विधानसभा सत्र में जो बजट लेके आएंगे, और आवाज उठाना जी वीरेंद्र जी, विपक्ष का काम ही यही आवाज उठाइए ना, उठाना, मुद्दे इसी उठाना देखिए, सरकार को। इसी का जी ये इसी का जी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वह भी आवाज उठाती थी, लेकिन एक बड़ा विषय है, जब आप आवाज उठाते हैं तो आप आवाज देश के खिलाफ मत उठाइए। आप किसी पार्टी के विचार से असहमत हो सकते हैं, किसी कार्यों से असहमत हो सकते हैं, किसी नीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब आपका विपक्ष का नेता जब ये कह देता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, जबकि पूरे विश्व के नेता कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी से पूरे विश्व की इकोनॉमी को आधार मिल रहा है, भारत की इकोनॉमी से ही पूरे विश्व के दूसरे देशों की इकोनॉमी को बल मिल रहा है, और फिर किस आधार पर विपक्ष के नेता कह देते हैं कि डेड इकोनॉमी है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कहीं न कहीं कसोटते हैं, जनता उनसे परेशान है कि विपक्ष का नेता हमारे यहाँ का आईना होता है, लोकतंत्र का आईना है विपक्ष का नेता, और पूरी जनता उसको कद्र से देखती है। लेकिन इस प्रकार के शब्द जब आते हैं और उसी प्रकार की परिपाटी अगर राजस्थान में चलेगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो खटास क्या वाले कहिएगा विषय हैं, भारती ऐसा जी, नहीं होना वीरेंद्र जी चाहिए। ने बहुत ही विपक्ष सही को बात सार्थक कही भूमिका कि निभानी चाहिए। विपक्ष का काम है आवाज उठाना और सरकार से सवाल करना, मगर वो देश के हित में हो, ना कि देश के खिलाफत में हो। और एक बयान का उन्होंने जिक्र किया, उदाहरण दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, राज्य पे बढ़ता कर्ज, अधूरी घोषणाएं, और जो हमारी कांग्रेस सरकार के समय पे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिन्हें पूरा न कर पाना, ठंडे बस्ते में डाल देना, उनमें जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, किसानों पर बढ़ता कर्ज, ये कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जरा ये तो बताइए। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना थी जिसमें बीमा 25 लाख था, वो घटाकर इन्होंने 5 लाख कर दिया। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, बिल्कुल। और जो दुर्घटना बीमा योजना थी 10 लाख से घटाकर वो 5 लाख रुपए कर दी गई। तो ये किस बजट की बात करते हैं? किसानों पर 1.06 किसानों पर 1.87 लाख करोड़ का कर्जा है। किस बजट की बात करते हैं? इनकी बुनियादी घोषणाएं तो धरातल पर नहीं है। अभी भी देखिए, सीधी सीधी बात करें तो जितनी दुर्घटनाएं अस्पतालों में, सड़कों पर, सड़कों के हाल, सड़कों की हम बात करें तो इन्होंने जो घोषणाएं करी थी सड़कों की, उसमें इन्होंने देखिए 50 करोड़ की विकास योजनाएं बनाई थी और स्वीकृत 95 सड़कों में से मात्र 11 सड़कों का ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो इन्होंने तो कई स्कूल बंद कर दिए। शिक्षकों की जो प्रोत्साहन राशि थी, जिन्हें हम गुरुजन कहकर सम्मानित करते हैं, उस राशि में इन्होंने कटौती कर दी। यहाँ तक कि ये जो बच्चों के सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे, सबके लिए जो निशुल्क ड्रेस के लिए जो 1200 रुपए दिए जाने थे वो इन्होंने काट कर 600 कर दिए। और चलिए हद तो जब हो भारती गई जी, जो जब वो राहुल जी केवल गांधी का एससी, जो एसटी बजट और लेकर बीपीएल के लिए ही है, उनमें भारती जी, जनरल को तो बिल्कुल इन्होंने जी। आने वाले बजट से क्या उम्मीद है?
आने वाले बजट में हम यही सरकार से उम्मीद करेंगे कि युवाओं का, महिलाओं का गैस सिलेंडर जो इन्होंने पूर्व में घोषणा करी थी कि हमारी सरकार आते ही हम गुजरात और हरियाणा से के बराबर पेट्रोल के दाम कर देंगे। इनको तो अमली जामा पहना देंगे, उसके बाद इनसे उम्मीद करेंगे कि ये कुछ अच्छा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, महिला हित, रसोई का जो बजट है उस पर काम करा जाए, युवाओं के हित में उनकी बेरोजगारी के मद्देनजर विधानसभा में बात करी जाए, बिजली, पानी, सड़क, इन व्यवस्थाओं के बारे में बात करी जाए। जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए सरकार बजट करे। हमें तो जी, केंद्र की कहीं ना तरफ कहीं झांकना अब पड़ता है विपक्ष कर्जे लगातार के कांग्रेस लिए। पे आरोप लगा रहा है कि पहले की जो घोषणाएं हैं, पहले के जो काम है, वो अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाए हैं। अब आने वाले बजट से तो क्या ही उम्मीदें रखें, इस तरह की बातें क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, पंजाब केसरी इस देश में इसलिए जाना जाता है कि उसने सदैव तथ्यात्मक आंकड़े जनता के सामने पेश किए हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो या अपने चैनल के माध्यम से। जी। तो मैं तो समझता हूं, मैं जो कहूंगा वो शायद इन्हें समझ आए या नहीं आए, ये मेरी बात माने नहीं माने। मैं तो पंजाब केसरी के माध्यम से आह्वान करूंगा कि किसी भी दिन ऐसी डिबेट रख लीजिए, उन आंकड़ों सहित मैं भी आऊंगा, पंजाब केसरी भी सामने आए और ये भी लेके आए कि किसकी सरकार में किस प्रकार विकासात्मक कार्य हुए, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे घोषणाओं को लेकर हो, चाहे अन्य योजनाओं को लेकर हो, बिल्कुल। और किसने भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसने कार्य नहीं किया। एकदम निष्पक्ष हो जाएगा, पहला विषय। दूसरा विषय जो ये कह रही है पेट्रोल डीजल का विषय ले लें, तो इनको खुद को याद करना चाहिए कि इनके समय में पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति थी राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते तो पेट्रोल डीजल 115, 116 से 104 पे ले आए हैं, तो कीमत हमने कम की है। हमारे यहाँ के पेट्रोल पंप जो हमारी यहाँ की राज्य की सीमाओं पर थे वो बंद होने के कगार पे थे। ये मानिए 60% तो बंद हो चुके थे। किसकी देन थी? कांग्रेस सरकार की देन, क्योंकि इन्होंने वैट इतना बढ़ा रखा था, पेट्रोल हमारे यहाँ पे भरते ही नहीं थे, चाहे ट्रक वाले हो, बस वाले या दूसरे वाहन वाले हो। वो क्यों बंद हो गए? इनकी नीतियों के कारण, इन्होंने जो वेट बढ़ा रखा था उसके कारण। सिलेंडर की कीमत हमने जो जनता से वादा किया वो पूर्ण भी किया है। तीसरा विषय जो ये कह रहे थे, बड़ा मुझे थोड़ा हंसी भी आई और मैं सोचता हूं कई बार, इन्होंने एक शब्द यूज किया, तुष्टिकरण। तो भैया राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि तुष्टिकरण तो कौन करता है, किसके लिए करता है और किसके खिलाफ वोट गया है। और चौथा विषय जो ये कह रहे हैं बार बार वोट चोरी का, तो वोट चोरी के परिणाम तो आपने देखे हैं कि जनता ने इनको किस प्रकार नकार दिया कि ये झूठ और ये अफवाहें अब नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहते हैं हम जनहित के मुद्दे उठाएंगे, निश्चित रूप से आप उठाइए, और कांग्रेस की पहचान इससे ही होनी चाहिए कि वो जनहित के मुद्दे उठा रही है, ना कि इस प्रकार की कि वोट चोरी के आरोप, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप, या फिर ईवीएम के ऊपर आरोप, या फिर यहां तक कि न्यायपालिका के ऊपर आरोप और राष्ट्रपति के ऊपर भी आरोप। इस प्रकार की राजनीति मत कीजिए। और आप तो भारती जी बहुत समझदार हैं, कांग्रेस की अच्छी एक समझदार प्रवक्ता हैं, आपसे भी यही निवेदन है कि विधानसभा सत्र में मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण कोशिश रहेगी कि जो भी एक सेकंड हो, हर दिन की एक सेकंड जनता के लिए उपयोगी साबित हो। उसी प्रकार कांग्रेस की भी चाल चरित्र और वहां पे जो भी कार्य हो वो उसी अनुरूप हो कि विधानसभा की प्रत्येक सेकंड उपयोगी हो। हमारे और जी, आपके बीच की जो राजनीतिक सरकार का ये जी बजट, भजनलाल सरकार का ये बजट आम जनता के लिए क्या कुछ लाने वाला है, कैसा रहने वाला है? देखिए, ये तो एक, मैं समझता हूं कि जिस दिन बजट आएगा उस दिन राजस्थान की जनता के लिए ऐतिहासिक होगा और वो खुश होगी। उनकी जो अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं हमने पूर्ण भी की और आगे भी करेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय जो इस बार होगा वह होगा कि हमने जो 2 साल में कार्य किए हैं उनके परिणाम भी हम इस बार दिखाएंगे। कैसे परिणाम दिखाएंगे? हमने कहा था राजस्थान राइजिंग, राजस्थान में हमारे इतने एमओयू है, इतने धरातल पाएंगे, इस बार हम उनके परिणाम दिखाएंगे। ये हमने किया है। जैसे कि हमने कहा था युवाओं को हर वर्ष भर्तियां करेंगे, हमने प्रति वर्ष भर्तियां की है और इस बार हमने भर्ती कैलेंडर भी निकाल दिया है। तो उन युवाओं की जो आकांक्षाएं हो रही है वो पूर्ण हो रहे हैं। आपने देखा राजस्थान के युवा कहीं पे आंदोलनरत है, कहीं पे कोई शिकायत कर रहा है, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह परीक्षाओं की भर्तियों में बिजी है, वो तैयारी कर रहा है परीक्षाओं की। उनके परिवार खुश हैं कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने भर्ती कैलेंडर दे दिया कि युवा तैयारी करते रहे एग्जाम की। कहीं ना कहीं तो उनके परिवार में भी खुशियों का पिटारा खुलने वाला। जिस दिन वह नौकरी लगेगा निश्चित रूप से उनकी खुद की नहीं, उनके परिवार की पूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होगी।
तो भजन लाल जी की सरकार उसी पे कार्य कर रही है। और रही बात दूसरे विषयों की, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, अन्य की हो, और ये जो कह रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि झूठे आंकड़े जिस प्रकार एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर दिए जाते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। भैया एक भी स्कूल बताइए ना आप जिसको बंद किया हो। इन्होंने दूसरा कहा कि हमने बीमा में कमी कर दी। एक भी योजना में कमी नहीं की, उल्टा हमने तो जो केंद्र की योजना थी उसको उस योजना के साथ जोड़ दिया, जिससे आम लोगों को राज्य की योजना का भी लाभ हो और मां योजना के माध्यम से उन्हें राजस्थान और केंद्र दोनों की योजनाओं का लाभ हो। लेकिन फिर भी ये झूठ फैलाना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है। राजस्थान की जनता सब चलिए कुछ बड़े देख रही है। धैर्य भारती इनको जी, आप पहले भी दोनों का आईना बहुत दिखा बहुत चुकी है और फिर शुक्रिया आईना पंजाब दिखाने के लिए केसरी के तैयार। साथ जुड़ने और तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चीजें हैं वो साझा करने के लिए। देखिए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आने को है, कल से बजट सेशन शुरू हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। उसके बाद में तकरीबन 11-12 तारीख के करीब दिया कुमारी विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। क्या कुछ इस बार के विधानसभा बजट में रहने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या क्या उम्मीद है इस बार के विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।